हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिस पेपर को हम रिवाइज करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेन बात क्या है ना कि आपको जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं और स्पेशली जो शिक्षा निदेशालय डीओई की तरफ से दिए गए होते हैं उनमें आपको एक तो प्रॉपर पैटर्न देखने को मिलता है कि आपका जो पेपर होगा उसमें किस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर किए जाते हैं जो एट द टाइम ऑफ रिविज़न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के भी क्यों ना हो, उनको ज़रूर एक बार आप जब आप कंप्लीट पढ़ लेते हो, कंप्लीट सिलेबस कर लेते हो, तो हर एक सैम्पल पेपर की जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर एक नज़र ज़रूर डालिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अच्छा स्कोर करने में। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। तो ये गद्यांश दिया गया है आपको, तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको करने हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित बनाने का महत्वपूर्ण आधार क्या है। महत्वपूर्ण आधार क्या है, ये है साक्षरता स्तर। सी आंसर हो जाएगा। ख दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में डैश का अभाव है, तो किसका अभाव है, स्तरीय शिक्षा का अभाव है। सी आंसर हो जाएगा। ग दिया गया है, इसमें कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, तो दोनों ही कथन कारण इसमें गलत हैं। क्लियर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इसको जरूर जो है वीडियो पॉज करके पढ़िएगा अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। इसमें कथन में आपको बताना है कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क जो है इसमें गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों तर्क जो है, ये दो तर्क क्या हैं, सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योग्यता रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अपना नसीब स्वयं बनाने की योग्यता रखता है। आप भी अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से काम करोगे, अच्छे से अपने एग्जाम दोगे, ठीक है, तो अपना नसीब जो है खुद बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले जो उत्तर हैं वो आपको चुनकर लिखने हैं। तो ये जो दिया गया है आपको काव्यांश, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। क्लियर। और फिर जैसे आपको गद्यांश में क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें भी ऐसे ही दिए गए हैं। तो इसमें क है, खिलौनों के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बचपन जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बचपन वो नहीं मरता। डी आंसर हो जाएगा। लाखों कश्तियां डूब जाने पर भी तट का वातावरण कैसा रहता है, लाखों कश्तियां टूट जाने पर भी तट का वातावरण जो है चहल पहल पहले की तरह बनी रहती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प बताने हैं। इसमें आपका पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते, और कारण है प्रकृति फिर से नए पत्तों और नए फूलों को जन्म देती है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है। सी आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है, तो काव्यांश के अनुसार उपवन जो है वो कौन लूटता है, माली जो है वो उपवन लूटता है। घ का भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरों की कमी निकालने वाले कमती में कविता में पंक्ति का क्या आशय है, तो दूसरों की कमी निकालने वाले मतलब सब पर धूल उड़ाने वाले। प्रश्न 3 है, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उनमें से उत्तर बताना है। विज्ञान में उपसर्ग बताइए। वी जो है इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि आगे लगते हैं। जैसे ज्ञान है तो इसके आगे लगेगा वी, तो ये क्या बन गया, ये विज्ञान बन गया और ये उपसर्ग है। प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये है पहाड़, पहाड़, ठीक है, इसके अंदर ई प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया, पहाड़ी बन गया। क्लियर। क्या बन जाएगा, पहाड़ी। तो क का आंसर ए हो जाएगा, ख का आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए, नियमित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। तो नियमित में मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो जाएंगे, नियम जमा में इत, नियम जमा में इत। नेक्स्ट देखिए, घ है, निम्नलिखित वाक्य में प्रत्यय के गुण पहचान कर दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो बताना है आपको। तो एक तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं, सेकंड भी ठीक है, और प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में जो मूल शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके मूल शब्द में परिवर्तन, जो शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो सेकंड और फोर्थ जो है इसका सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अड़े है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऊंचाई, ऊंचाई में क्या हो जाएगा, आई, सुंदरता में ता और दुकानदार में दार हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है आप इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार समास के आधार पर आधारित जो है 5
बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा? सुख दुख में जो है इसका समास विग्रह कौन सा हो जाएगा? सुख और दुख जो है। और ये समास कौन सा है बच्चों? द्वंद्व समास है, जिसके अंदर दोनों ही पद जो है वो एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होते हैं। जैसे सुख है, दुख है, माता पिता, नाना नानी, ऐसे। क्लियर? तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विद्यालय पद समस्त पद में समास क्या होगा? विद्यालय, विद्यालय का बताना है आपको। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो संप्रदान तत्पुरुष है ये। नेक्स्ट देखिए, जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है, जैसे त्रिफला हो गया। क्लियर? तो इस तरह से जो है याद रखेंगे, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समासों में अविभाव समास के उदाहरण। अविभाव समास जो है बताना है। तो इसमें आजीवन और भरपेट दोनों ही क्या है? अविभाव समास हैं। क्लियर? तो इसमें आजीवन और भरपेट दोनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 सही है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 में और 2 में सुमेलित करना है। तो अभी भी मैंने बताया त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति यानी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। प्रेम पूर्ण यानी प्रेम से पूर्ण। क्लियर है? प्रेम से पूर्ण। और हार जीत द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट है और थर्ड का सेकंड है, तो डी आंसर ठीक है इसका। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य में आधारित भेद 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। तो वाक्य का प्रकार बताइए। सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, तो इसमें ये कैसा वाचक है? ये नहीं डाल रहा है, तो निषेधवाचक हो जाएगा ये। तो ये कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक। ठीक है, तो 5th का आंसर आपका इसका डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में प्रकार बताइए। नववर्ष मंगलमय हो, तो ये हमारी इच्छा है कि नववर्ष जो है वो कैसा हो? मंगलमय हो, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तुम प्रथम आए हो, इस वाक्य में विषमय वाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? वाह तुम प्रथम आए हो, इस तरह से लिखेंगे, वाह तुम प्रथम आए हो। नेक्स्ट देखिए, जिन वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है? जहाँ कार्य न होने का भाव हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, कौन सा होता है? निषेधवाचक। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो जिसमें इस तरह से प्रश्न लगा हुआ हो तो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको अलंकार दिया गया है। इसमें देखिए, नील गगन सास शांत हृदय रू रहा, तो इसमें नील गगन सा लग गया, तो यानी कि कौन सा है? उपमा दी जा रही है, सा से सी, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, दी गई पंक्ति में अलंकार बताइए। कमल मुख सुंदर लगता है, तो इसके अंदर भी क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है, तो इसमें भी उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग दी गई पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ, तो इसमें जो है उत्तर 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका जो मीनिंग है वो अलग है। तो ऐसे अलंकार जो जिनके अंदर मीनिंग अलग हो उसको कहते हैं यमक अलंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तो यमक अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको यमक अलंकार का उदाहरण देना है। तो भूखमरी की समस्या का हल चलाने में है। भूखमरी की समस्या का हल यानी ये हल तो समाधान हो गया, और ये हल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस तरह से दिखाया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? जब किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, पठित गद्यांश दिया गया है और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने, तो बेटे यहाँ से गद्यांश पढ़ लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेखिका आनंद भवन क्यों जाती है? लेखिका आनंद भवन क्यों जाती है? कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा किस चीज़ का प्रमुख केंद्र बना रहा? स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपनी कविता सुनने की बारी का इंतजार लेखिका के कारण होता है, तो ग का हो जाएगा डी, बेचैनी का। घ दिया गया है, मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। गांधी गद्यांश के अनुसार पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय सी हो जाएगा, लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतर प्रथम आती थी। नेक्स्ट देखिए, लेखिका को चांदी का कटोरा डैश मिला था। लेखिका को चांदी का कटोरा कविता के लिए उपहार में मिला था, कविता के लिए उपहार में। नेक्स्ट है, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित, ये भी आपको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके वो सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर आपका ज़्यादा है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। क्षितिज सालिम अली की ख्याति किस रूप में है? तो सालिम अली की ख्याति जो है पक्षी विज्ञानी के रूप में है।
लंकोर के मार्ग में लेखक को का अपने साथियों से बिछड़ने का कारण क्या था? तो उनका कारण क्या था? सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाना। सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाना। नेक्स्ट देखिए 9th का आंसर है पठित पद्यांश जो है इसको आपको पढ़ना है। हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई? हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई? पहले का सी सर्दी की हवा। ख का आंसर आपका हो जाएगा ए मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। क्लियर। पन्ना नामक रत्न का वर्णन आया है किस पंक्ति में? मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम इसमें आया है। नेक्स्ट देखिए ग है गांव को किसने अपने आवरण से ढक दिया है? तो किसने अपने आवरण से ढक दिया है? नीले आकाश ने। नेक्स्ट है पद्यांश में वर्णित सौंदर्य के आमजन के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा मन को आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए उपयुक्त पद्यांश का में वर्णन किया जा रहा है गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का। नेक्स्ट है क्षितिज के जो है इसमें भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में से उत्तर देना है। मेघ के बन ठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन आता है? तो हवा में नाचती गाती आगे आगे चलती है। कवि ने बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति को किस रूप में चिन्हित किया है? एक भयानक पंक्ति के रूप में चिन्हित किया है। ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न अभी हमने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप किए हैं। अब क्वेश्चन आंसर हैं तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब आपको क्या करना है? एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर अपने जो है अपने आप उसको बोल के देखना है कि आपको आंसर आता है नहीं आता। नहीं आता तो उस चैप्टर पे दोबारा जाइए और उसका आंसर जो है वो ज़रूर पढ़िए। तो पहला इसमें आपको 4 प्रश्न दिए हैं जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य पढ़ने के बाद आपको प्रेमचंद किस तरह के व्यक्तित्व नजर आते हैं विचार करके लिखना है। सालिम अली की तुलना में टापू से न कर क्या था सागर से क्यों की गई है? और लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज की चुनौती के लिए किस आधार पर माना है? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लहासा की ओर पाठ के आधार पर लिखना है। उसके बाद ये देखिए प्रश्न 12 में भी 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो आप यहाँ से बेटा प्रश्न जो है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 13 है पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से 3 मिलेंगे, इंटरनल चॉइस मिलेगी, कोई 2 आपको करने हैं। नेक्स्ट है 100 शब्दों पे एक अनुच्छेद लिखना है। इंटरनेट, व्यायाम और गांव जाने का अनुभव। तो इन तीनों में जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको अनुच्छेद बनाना है। किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखे तो 2 पत्र आपको मिलेंगे और उनमें से कोई एक आपको लिखना है। क्लियर। ये तो ईजी होते हैं, आपको टॉपिक्स जो है उसके बारे में लिखना आना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप लिख सकते हो। प्रश्न 16 है दिए गए संकेत बिंदु पर 100 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। तो ये दिया गया दोनों में से कोई एक करना है, यानी हर एक में इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है। प्रश्न 17 है प्रदूषण की समस्या पर 80 शब्दों का एक संवाद लिखना है। ठीक है, 2 में से ये जो है लिखना है आपको। और इसमें दिया गया है आप शिक्षक के शिक्षा निर्देश पर एक कक्षा में पुस्तक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। विद्यालय को इसकी सूचना देते हुए 80 शब्दों में सूचना आलेख तैयार करना है। तो ये आपको करना है। तो आई होप बेटा आपको अब सारा पेपर फॉर्मेट समझ आ गया है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा जब अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।